अमृतसर और अमृतसर। I have tried really hard to call it अमृतसर। वहाँ पे पंजाब में खाया क्या क्या था? किसी तरह हमने कुलचे खाए हैं, वहाँ के कुलचे बड़े फेमस है। बंसल से तो आई थिंक मैंने हर रोज उसके मोतीचूर लड्डू खाए हैं, हर रोज। अच्छा, ये जो 360 वाले एंगल वाली बात है ना, ये मुझको बड़ी अच्छी लगती है रामसर की। रामसर की ये भी बड़ी आदत है कि वो उंगलीज फेंकते हैं, क्योंकि उनको बड़ा मजा आता है वो वाले रिएक्शंस कैप्चर करने में। उनके हिसाब से दैट इज द रियल मोमेंट। इंड की शादियों की सबसे बेस्ट बात कौन सी लगती है? आई थिंक सबसे बेस्ट बात है द फ्री हार्टेड डांसिंग। अच्छा, डू यू बाय एनी चांस मिस योर एक दूजे के वास्ते डेज? आज भी यू नो द काइंड ऑफ लव दैट यू गेट फ्रॉम पीपल रिगार्डिंग दिस शो, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। टू कॉल अमृतसर, अमृतसर और अमृतसर। I have tried really hard to call it Ambersar. You must have seen it in the trailer also. There's a line where I say Ambersar में जो हुआ है भूलना नहीं है. So it was a conscious decision because अगर आप पंजाब में जाएंगे और अगर आप वहाँ लोकल से बात करेंगे, वहाँ पे कोई अमृतसर बोलता ही नहीं है, सब अम्बरसर बोलते हैं। आप कितनी बार अमृतसर गए हैं? जी एक्चुअली मैं तो बहुत बार गई हूँ बिकॉज मैं बहुत कम जगहें हैं जहां पर आई फील वेरी स्पिरिचुअली कनेक्टेड एंड आई फील रिलीजियस अबाउट इट, एंड अमृतसर हैज ऑलवेज बीन दैट प्लेस फॉर मी। तो मेरा आई थिंक 2017 में मैं पहली बार गई थी अमृतसर गोल्डन टेम्पल, एंड उसके बाद एवरी ईयर आई हैव मेड श्योर आई गो देयर फॉर दर्शन। या सो दिस सिटी हैज ऑलवेज बीन वेरी क्लोज टू मी. I don't think there's a city which has a mix of history as well as spirituality together attached to it. Did you ever think of कि ऐसा कुछ होगा कि अमृतसर में शूट करने का मौका मिलेगा? जी बिल्कुल नहीं। तो जब एक्चुअली मुझे ये पता चला था, एंड देन आफ्टर दैट वी हैव गॉटन एन अपॉर्चुनिटी टू स्टे ओवर देयर फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, जो शायद कभी नहीं हुआ। बिकॉज मैं हमेशा जब भी अमृतसर दर्शन के लिए गई हूँ, आई हैव जस्ट गॉन देयर, समटाइम्स इवन सुबह जाके शाम को आई हैव कम बैक. I've never really had this opportunity to just be in this city. तो ऑल्सो क्या होता है कि जब आप शूट कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ वहां की टूरिस्ट की जगहों पे जाएंगे, वो बिल्कुल सिचुएशन नहीं होती है, उससे एकदम ऑपोजिट होती है। जो जगहें आप सोच भी नहीं सकते, जो गलियां जिसपे नॉर्मल लोग जाएंगे भी नहीं, वहां पर घुस घुस के शूट करते हैं। तो आई थिंक विद दिस शो आई हैव गॉटन टू सी ऑल दैट इंटायर पार्ट ऑफ अमृतसर विच आई वुड हैव नॉर्मली नेवर सीन। वहाँ पे पंजाब में खाया क्या क्या था? कौन कौन से फूड वाले प्लेसेस एक्सप्लोर किए थे? ये जरूर था कि ज्यादा टाइम नहीं मिलता था टू लाइक गो आउट एंड एक्सपेरिमेंट, लेकिन सेट पे रोज कुछ ना कुछ एक नई जगह का कुछ खाना जरूर आ रहा होता था। तो किसी दिन हमने कुलचे खाए हैं, वहाँ के कुलचे बड़े फेमस है। एक वहाँ पे कुल्फा करके जगह है, कुल्फा जो एक वो लस्सी की है, A1 कुल्फा आई थिंक इट्स कॉल्ड। बंसल से तो आई थिंक मैंने हर रोज उसके मोतीचूर लड्डू खाए हैं, हर रोज। वो लड्डू आपको स्क्रीन पे भी दिख ही रहे हैं, एक इधर एक इधर। बट दैट आई हैव relished. In fact, not just that, I remember जब हमारा रैप अप हो गया था अमृतसर से, इट वाज अ वेरी फनी साइट, आई डोंट नो इफ आई स्टिल हैव दैट पिक्चर। होटल की लॉबी में ऐसे स्टैक्स एंड स्टैक्स ऑफ लड्डू के डब्बे रखे हुए थे, बिकॉज जितने क्रू मेंबर्स थे हम सब वापस, वी ऑल वर टेकिंग बैक बॉक्सेस एंड बॉक्सेस ऑफ मोतीचूर लड्डू, लोगों को देने होंगे, अपने लिए एंड ऑल। लाइक आई हैड गॉटन बैक 7 बॉक्सेस। एक मिस्सी रोटी थी जो मैं, हमारे होटल के शेफ थे, मैं उनको बोलती थी, मैं वो रोज, एंड आई एम वेरी बोरिंग लाइक दैट, लाइक मेरे को हेल्दी खाने में भी अगर कुछ पसंद आ जाए ना, मैं उसको रोज खा सकती हूँ। आई विल नॉट गेट बोर्ड। मेरे को नहीं है कि नहीं मेरे को आज कुछ डिफरेंट चाहिए, नो, आई विल ईट इट एवरी डे। In fact, everyone around me used to be like, कि why you like doing this? कुछ तो और खा लो. So I would eat that missi roti with curry. सुबह भी डिनर में भी, like lunch and dinner used to be क्या चाहिए, मिस्सी रोटी। वहां पे ना कई जगह आप ये भी देखोगे, बड़ी बड़ी कढ़ाइयां होती है ऐसे इतनी जायंट वाली, फ्रेश मठियां या फ्रेश पूरी निकल रही होती है। मैंने वीडियोस भी लिया उसकी, बड़ा फैसिनेटिंग लगता है मेरे को कि लाइक इट्स सो नाइस व्हेन यू सी समथिंग फ्रेश कमिंग आउट राइट देयर। So I've seen Ramsar saying in one of his video, मैं देख रही थी इंस्टा, तो वो कह रहे थे हेरिटेज जैसे जलियांवाला बाग तो ऑब्वियसली प्रॉपर्ली उनको नहीं मिला होगा, बट एक प्रॉपर्टी जी तो उन्होंने धूल जमा किया था, पूरा मिट्टी एंड जी ऑल रेत। जी जी। तो आई रिमेम्बर जब हम वो सीन शूट कर रहे थे हत्याकांड के बाद का, एंड एक्चुअली वी हैड नॉट रियली शॉट द हत्याकांड, तो उस टाइम पर मेरे को थोड़ा ऑफ कोर्स गंदा और मेरे ऊपर मिट्टी दिखानी थी कि मैं वहां से आई हूँ। तो आई रिमेम्बर मैं जमीन पे बैठी थी, एंड बहुत सारे लोगों ने मेरे आसपास ऐसे मिट्टी उड़ाई थी मेरे ऊपर, तो मैं ऐसे बस कस के आंख बंद करके जमीन पे बैठ गई थी, and people were just throwing mud and sand at me because they had to like get me fully dirty.
एंड दे डिडंट नो हाउ टू लाइक क्रैक इट द करेक्ट वे, बिकॉज वो फिर फेक लगता अगर आप मेकअप से ऐसे करते। तो जी, तो उस धूल मिट्टी की जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसको बहुत करेक्टली यूटिलाइज किया गया है। तो हाउ डिड यू गेट इनटू दिस कैरेक्टर, लाइक जब पहली बार राम सर ने अप्रोच किया या ऑडिशन लिया प्रॉपर निकी का? जी, हम सबका ऑडिशन लिया गया है। दिस शो ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की तरह लगता है, बिकॉज वन ही इज वेरी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट ही चूजेस टू। एंड राम सर ऐसे इंसान है जो अनलाइक आजकल के जितने ट्रेंड्स चल रहे हैं, जहां पर अगर किसी एक्टर को कास्ट करना हो, तो उसकी इंस्टाग्राम फॉलोइंग देखी जाती है, देखा जाता है कहीं से फोन आया है तो इस एक्टर को कास्ट कर ले, उसका कुछ सरनेम है तो कास्ट कर ले। ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं वो। उन्होंने एक्चुअली हम सबको कास्ट करने से पहले he has not checked कि ये कौन है, इनके आने से फॉलोअर्स तक जाएगी बात की नहीं, कितनी रीच हो। he is not considered that. All of us have given an audition and that's how we've been a part of this show. I remember जब मुझे, लेकिन जब ये ऑडिशन सीन भेजा गया था, I was told कि इसको फोन पे रिकॉर्ड करके भेजो। एंड मैं हमेशा से बहुत अगेंस्ट रही हूँ फोन ऑडिशंस के, बिकॉज मेरे दिमाग में मेंटल ब्लॉक रहा है कि भाई फोन पे वर्कआउट नहीं होता है। तुम खुद से, खुद के अंडरस्टैंडिंग से कुछ भी करके भेज देते हो, एंड वो अल्टीमेटली लाइक इट डजंट गेट अप्रूव। सो आई हैव ऑलवेज की नहीं, फोर्थ का ऑडिशन तो मुझे भेजना ही नहीं है। एंड देन आई गॉट अ कॉल सेइंग कि प्लीज यू शुड डू इट, बिकॉज इट्स बीइंग मेड बाय राम माधवानी सर, एंड आप एटलीस्ट करके भेजो अपने हिसाब से, आपको जो समझ आता है वो करके भेज दो। विच आई डिड। आई वाज लाइक ठीक है, करके जो भी समझ आ रहा है करके भेज दो। सो आई सेंट दैट, एंड आई रिमेम्बर उसके एक हफ्ते बाद आई गॉट कॉल्ड saying that Ram sir wants to meet you. एंड देन आई वेंट टू दी ऑफिस, एंड तब मैं पहली बार राम सर से मिली उनके ऑफिस में जाकर। एंड आई कांट टेल यू, इतनी वार्मथ के साथ आज तक आई हैव नॉट मेट एनीबडी with the warmth that he made. In fact, I have to accept this very guilty. I had actually gotten late for the first time. Imagine you're meeting a big filmmaker and you're running late. I was really running late. In spite of that, there was so much warmth that he met me with. And at that time he told me कि मैं जिस तरह शूट करता हूँ वो एक 360 प्रोसेस है, जहाँ पर कट और एक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है, और आपको बहुत सारी वर्कशॉप करनी पड़ेगी, और आपको मैं मेकअप बिल्कुल नहीं लगाने दूंगा, आपको अपनी आईब्रोज बढ़ानी पड़ेगी। he just told me all of this. He's like, will you be okay with all this? And at that time I was just like, maybe how dare I say no, that I will not be okay. Yes, of course I will be okay with all this. So then I remember 2 weeks later, मैं उस टाइम मॉलडीव में थी, छुट्टी बना रही थी, और मुझे सडनली बीच में, मुझे आज भी याद है, मैं स्नॉकलिंग करके सीधा पानी से बाहर आई थी, एंड मैंने अपना फोन चेक किया था, एंड देयर वाज अ मिस्ड कॉल, एंड आई कॉल्ड बैक, एंड दैट्स व्हेन दे सेड दैट वेलकम ऑन बोर्ड एंड यू आर डूइंग दिस शो। आई कांट टेल यू हाउ थैंकफुल आई वॉज। मुझे आज भी याद है, उस दिन फुल मून की रात थी। सो एंड प्लस आई टेकन अ डिप इन द सी, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि सॉल्ट वाटर से सारी नेगेटिविटी निकल गई है। फुल मून ने मेरी मतलब एक विश पूरी कर दी है, दैट आई एम गेटिंग टू वर्क विद सच अ बिग फिल्म मेकर। आई वाज रियली रियली हैप्पी एट दैट टाइम। अच्छा, ये जो 360 वाले एंगल वाली बात है ना, ये मुझको बड़ी अच्छी लगती है राम सर की। जब आर्या के टाइम पे भी उन लोग बात कर रहे थे हमसे सबसे, तो जी वो ये, मेरा ये एक तरीका है, ये एक जी पैटर्न है करता हूँ, और मेरे एक्टर्स भी कंफर्टेबल हो या ना हो, लेकिन वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो दिस इज जी ऑल्सो आई थिंक कि जहाँ पे कट्स नहीं हो रहे हैं बहुत ज्यादा, बट दैट मस्ट बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर ओवरऑल एज एन एक्टर फॉर यू आल्सो एज वेल, है ना? तो क्या या फॉर व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन इन द पास्ट एंड वर्किंग विद द जीनियस, आई वुड से, राम सर? I remember, I interacted with two actors who worked with Ram sir before, सिकंदर एंड नमित। उन्होंने आर्या में काम किया है, एंड उन दोनों ने मेरे को एक ही, जी, उन दोनों हाँ, ने मेरे को एक ही चीज बोली थी, दोनों ने, कि आप एक बार राम सर के साथ काम करोगे ना, आप बिगड़ जाओगे उसके बाद, क्योंकि वो एक एक्टर के डायरेक्टर है, और उसके बाद आपको कहीं और जाकर काम करना थोड़ा मुश्किल लगेगा। एंड आई वाज लाइक, इतना क्या हो सकता है, मतलब ऐसा कौन सा डायरेक्टर है जो एक्टर्स को इतना कंफर्टेबल कर दे, मतलब आई एम श्योर इतना भी नहीं होगा। बट आई कैन टेल यू, दे वर राइट, दे वर एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि पहले आप थोड़ा डर जाते हैं कि भाई मतलब कट नहीं होगा, आप बीच में कहीं फंबल ना कर जाए। एंड राम सर की एक ये भी बड़ी आदत है कि वो गूगलीज फेंकते हैं, उसको गूगली बोलते हैं, ओके। तो अगर सीन में स्क्रिप्ट के हिसाब से जो कुछ भी लिखा है, सडनली आप सीन के बीच में और कुछ अतरंगी चीज हो जाएगी, वो किसी को भेज देंगे, या वो दूसरे एक्टर को पहले से बोल के रखेंगे कि ऐसे बीच में इसको यहाँ पर काट देना, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। तो आपके पास ऐसी कई सारे इंस्टेंसेस होंगे जहां पर यू विल जस्ट नॉट नो कि अरे ये तो स्क्रिप्ट के बाहर है, ये स्क्रिप्ट में लिखा ही नहीं था, बट ये हो रहा है, बट यू हैव टू रिएक्ट टू दैट।
क्योंकि उनको बड़ा मजा आता है वो वाले रिएक्शंस कैप्चर करने में, उनके हिसाब से दैट इज द रियल मोमेंट, क्योंकि वही ऑर्गेनिक लगता है और वही रियल होता है। तो जो हमारी वर्कशॉप्स थी वो हम सबको यही प्रिपेयर करने के लिए थी कि अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आप एक पीरियड ड्रामा कर रहे हैं, उस जमाने क्या कर रहे हैं, उस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, उसके अलावा इट वाज आल्सो टू अंडरस्टैंड कि आपके आसपास ये कैमरा कहीं पर भी घूमेगा। अच्छा, लैंग्वेज का बैरियर नहीं हुआ सिंस यू आर नॉट अ पंजाबी, यू आर अ आई एम बंगाली अ है? पंजाबी, नो नो नो, आई एम अ पंजाबी। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बस ये है कि मैं कभी भी नॉर्थ में मैंने एक्चुअली ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया है, तो मैंने बहुत ज्यादा टाइम जो है अपना साउथ में स्पेंड किया है, बिकॉज माई फादर वाज इन द नेवी। ये जरूर कहूंगी कि मैं फ्लुएंटली पंजाबी बोल नहीं पाती, मेरे लिए वो थोड़ा स्ट्रगल है। लेकिन बचपन से ही अपने आसपास के लोगों को बहुत सुना है बोलते हुए, हमारी फैमिली में रिलेटिव्स है, हम बचपन में जब दादा दादी के घर जाते थे, उनका हाँ। मेरा जो गांव है वो पंजाब में है, तो ये सब चीजें मैंने देखी है। तो इट्स लाइक समवेयर इन योर सिस्टम ये चीजें हैं, इट्स जस्ट उसको थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है निकालने के लिए, बिकॉज वो नेचुरली नहीं आती है। वो कहते हैं ना कि लाइक वेर एवर यू ग्रो अप आप वहीं के हो जाते हैं। तो बिकॉज मैंने सबसे ज्यादा समय अपना मुंबई में बिताया, तो आई फील लाइक ये मेरा बन गया है। एंड ऑल्सो हम सबकी आदत होती है कि जब हम अकेले में सोचते हैं तो कौन सी लैंग्वेज में सोचते हैं। सो एज एन इंडिविजुअल आई थिंक इन इंग्लिश. So for हम्म। me to naturally speak like that in this Punjabi or like a Hindi with the Punjabi accent is a little difficult. I had a few things in my memory जो मैंने बचपन में अपने गांव में देखी हैं, वहाँ की लेडीज कैसे होती थी, मैंने मतलब वहाँ पे शादियां देखी है, मैंने वहाँ पे फ्यूनरल देखा है, सेलिब्रेशन देखा है, नॉर्मल डेली लाइफ देखी है। तो वो सब चीजें ऑफ कोर्स मैं अपने दिमाग में रखती थी कि मतलब वहां की हमारी चाचियां वो ऐसे बिहेव करती थी, तो लेट मी ट्राई एंड रेप्लिकेट व्हाट आई हैव सीन। पिंड की शादियों की सबसे बेस्ट बात कौन सी लगती है आपको? आई थिंक सबसे बेस्ट बात है द फ्री हार्टेड डांसिंग, जो है आई ना? फील आज भी हम लोग बहुत रिस्ट्रिक्ट होके करते हैं। वहां पे ना एक बड़ा दिल खोल के नाचने का तरीका है जो मुझे बहुत पसंद है। एंड वहाँ के जो गाने होते हैं, आई मीन आई नो आजकल बॉलीवुड में भी यू हैव अ लॉट ऑफ हिंदी सॉन्ग्स विच हैव लाइक पंजाबी हैपनिंग विद देम, पर वो जो ठेठ पंजाबी के गाने होते हैं जो संगीत में बजते हैं, टप्पे बोलते हैं उसको, या फिर वो जो उनके फोक सॉन्ग्स होते हैं, आई लव दो सॉन्ग्स। तो कौन सा गिद्दा होता था बचपन में? कभी स्कूल में ऐसा परफॉर्म किया? स्कूल में तो मेरे ख्याल से नहीं किया होगा, नहीं? स्कूल में तो नहीं किया, एज आई टोल्ड यू मैंने बहुत टाइम अपना साउथ में बिताया है, तो वहां पर आप क्या ही गिद्दा करोगे। तो ऑफ कोर्स दूसरे तरह के डांसेस किए हैं, रिपब्लिक डे आ गया, इंडिपेंडेंस डे, स्कूल का एनुअल डे, वो सब किया है, लेकिन लाइक पर्टिकुलरली पंजाबी डांस कभी नहीं किया है। So how much responsibility did you feel while playing this character of yours as Nikita, as a person? I think more than the character, the story that we are telling is around a very, very horrific massacre that's happened. I mean, अगर आप हमारी हिस्ट्री देखें तो करंट हिस्ट्री, लाइक recent हिस्ट्री में ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगी. Specifically, when I talk about India's independence struggle, this is one of the most horrifying incidents that has happened. Not just as a character, as I said, एक show की responsibility है that we all have, because we want to really say it in the right way. We don't want it to get anywhere get we don't want to misguide people in any way. We don't want it to go off track anyway. एक बहुत ही sensitive issue है ये, and उस चीज का I feel like starting से ख्याल रखा गया है. एक बहुत ही प्यारी और छोटी सी चीज की थी हमारे जो डायरेक्टर है और उनकी वाइफ ने. आई मीन दे डिडंट हैव टू डू इट, उन्होंने कभी ये किसी वीडियो के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं किया है. दे जस्ट डिड इट एज अ जेस्चर एंड आई थॉट इट वाज सो ब्यूटीफुल. एक एक उन्होंने ट्री बनवाया था, which was kept on set every day. It was like a big tree that was there, and उस tree के ऊपर हम सब ने धागे बांध दिए, which he said this we are going to do just in the memory of everybody who lost their lives in the massacre. So there used to be a diya in front of that. There used to be like आप सुबह सुबह जब सेट पे जाते हैं, कैमरा रोल होने से पहले पूजा होती है, तो जब वो पूजा होती थी ये पेड़ हमेशा उसके बगल में होता था. एंड एवरीबडी who's been a part of this show, चाहे वो एक जूनियर एक्टर हो, चाहे वो एक कैरेक्टर एक्टर हो, चाहे वो एक स्पॉट दादा हो, हर एक इंसान ने उस पर एक धागा बांधा है, which is just in the memory of whoever's lost their lives. And that tree was present everywhere. Every day, on every location, they used to have that. And this was just a very small gesture, because we used to always be careful that this is a sensitive issue. Acha, do you by any chance miss your Ek Duje Ke Vaste days? I used to watch it when I was in Delhi with my mom. Yeah, how nice. No, I really do. In fact, अभी 9 साल हुए हैं एक दूजे के वास्ते को, 2 दिन पहले.
एंड इट्स रियली नाइस बिकॉज कितनी बार होता है आज भी लोग पहले एक दूसरे के वास्ते के नाम से मुझे जानते हैं, एंड ऑफ कोर्स आफ्टर वॉट एवर द वर्क दैट आई हैव डन, आज भी यू नो द काइंड ऑफ लव दैट यू गेट फ्रॉम पीपल रिगार्डिंग दिस शो, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। आई एम लाइक कुछ तो सही किया था शो के जरिए जो इतना प्यार आज भी मिलता है लोगों से।